तो मुझे अप्रोच किया कोर्ट ने कि आप आगे अपनी गवाही कोर्ट में दें। तो नैब ने जब ये आपकी दरख्वास्त पर रेफरेंस बनाया, उस वक्त नैब ने आपको बुलाया? नैब ने मुझे बुलाया था, मैंने नैब के पास भी यही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कब था। करवाई थी? ये 2018-19 की बात है। यानी 2019 में ये आपने कह दिया था कि ये मेरा इनसे कोई ताल्लुक जी नहीं है? मैंने 2019 में यही अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था। अच्छा जी सर। उसके बावजूद नैब इस रेफरेंस को चलाता रहा? देखिए रियासत तो फिर चलाती है ना, ये अगर कोई भी एप्लीकेंट होता है ना तो रियासत तो उसकी इंक्वायरी करती है। तो आप एप्लीकेंट ना फिर? नहीं मैं एप्लीकेंट नहीं था तो ना। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब 2019 में या 18 में आप कह रहे हैं कि मैंने नैब को कह दिया था कि मैं एप्लीकेंट नहीं हूँ, जी। तो फिर नैब ने कैसे ये रेफरेंस चला दिया? ये तो नैब से पूछें, ये मेरे रिलेटेड तो है नहीं इस क्वेश्चन। सही है। जी तो जब आप 2019 में भी आए तो कोई दबाव था आप पर? किसी ने कहा आपको क्या हुआ क्या था? नहीं सर, कोई दबाव नहीं था। जी बिल्कुल, रमज़ान शुगर मिल जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को इस रेफरेंस में नामज़द किया गया था, और जिस नाम से चला था वो मुद्दई जो है वो हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़कार अली, इनके नाम से ये रेफरेंस चला था। लेकिन आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि दौरान समाअत इन्होंने कहा अदालत को कि मैंने तो ये दरख्वास्त ही नहीं दी, ना मैंने ये केस फाइल किया, तो मेरे नाम से ये केस लाया जा रहा है। तो मज़ीद जानते हैं जुल्फ़कार साहब से। जुल्फ़कार साहब आज क्या हुआ है अदालत में? देखिए अदालत ने मुझे बतौर कंप्लेनेंट आज तलब किया था अच्छा कि अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, तो मैंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है। क्या स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मेरा यही है, नैब में मैंने यही बयान दिया था कि ये दरख्वास्त जो दी गई है मेरे नाम से दी गई है, सही है। मेरा नाम इस्तेमाल किया गया, सही है। तो ये दरख्वास्त जो है झूठी है। अच्छा क्या दरखास्त थी क्या? दरख्वास्त मैंने अभी देखी है जाके कोर्ट में कि कोई 360 मिलियन कोई ग्रांट थी, उसके ऊपर किसी एमपी की ग्रांट थी, ठीक है। तो वही थी बस। दरखास्त पे जो साइन हुए हैं वो आपके नहीं नहीं हैं? मेरे नहीं है, दरख्वास्त भी आपकी नहीं है? दरख्वास्त भी मेरी नहीं है। और ये कब की दरखास्त आई हुई है? पता नहीं, मैंने डेट नोट नहीं की, काफ़ी पुरानी 18-19 की लग रही है मुझे। 18-19 की लग हाँ रही है। जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी इस दरख्वास्त पर जो इस वक्त वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो जिस्मानी रिमांड पर भी रहे, जो साबिक वज़ीर आला है हमज़ा शहबाज वो भी जिस्मानी रिमांड पर रहे, जेल में रहे, आपको कोई पता नहीं चला तब तक? नहीं देखिए, मैं जब दरख्वास्त दहंदा ही नहीं हूँ, जब मेरी एप्लीकेशन ही नहीं है, अगर कोई जेल में रहता है तो ड्यू प्रोसेस ना ही वो अपना बाहर आएगा। सही है। मैं तो इसका एप्लीकेंट ही नहीं हूँ, मेरी एप्लीकेशन पे शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब नहीं एंटर हुए। अच्छा हाँ जी। तो ये आपको किसने बताया कि फिर ये आपने ये दरखास्त दी हुई है? सर ये कोर्ट ने मुझे प्रोसीड किया है, कोर्ट ने अप्रोच किया है। आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था दरख्वास्त के दरख्वास्त के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर किसी ने लिख दिया होगा ना, ऊपर? ठीक है। तो मुझे अप्रोच किया कोर्ट ने कि आप आगे अपनी गवाही कोर्ट में दें, तो तो मैंने नैब ने जब ये आपकी दरख्वास्त पर रेफरेंस बनाया, उस वक्त नैब ने आपको बुलाया? नैब ने मुझे बुलाया था, मैंने नैब के पास भी यही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कब था। करवाई थी? ये 2018-19 की बात है। यानी 2019 में ये आपने कह दिया था कि ये मेरा इनसे कोई ताल्लुक जी नहीं है? मैंने 2019 में यही अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था। अच्छा जी सर। उसके बावजूद नैब इस रेफरेंस को चलाता रहा? देखिए रियासत तो फिर चलाती है ना, ये अगर कोई भी एप्लीकेंट होता है ना तो रियासत तो उसकी इंक्वायरी करती है। तो आप एप्लीकेंट ना फिर? नहीं मैं एप्लीकेंट नहीं था तो ना। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब 2019 में या 18 में आप कह रहे हैं कि मैंने नैब को कह दिया था कि मैं एप्लीकेंट नहीं हूँ, जी। तो फिर नैब ने कैसे ये रेफरेंस चला दिया? ये तो नैब से पूछें, ये मेरे रिलेटेड तो है नहीं इस क्वेश्चन। सही है। जी तो जब आप 2019 में भी आए तो कोई दबाव था आप पर? किसी ने कहा आपको क्या हुआ क्या था? नहीं सर, कोई दबाव नहीं था, तब जैसे भी कोई- आज फरीवेल से दिया है वैसे तब भी फरीवेल से दिया था। अच्छा तब तो हुकूमत भी इमरान खान साहब की थी। हाँ। नहीं मैं आप जुल्फ़कार साहब माशाल्लाह आप समझदार आदमी हैं, संजीदा आदमी लग रहे हैं। एक कंप्लेन आई है, उसके ऊपर नैब में रेफरेंस फाइल हुआ, और नैब आपको पता पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पहले इंक्वायरी करता है, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करता है। सर तो आपका मौक़िफ़ तो फिर उनके साथ होगा कहीं ना कहीं तो? ये मेरा मौक़िफ़ तो पहले दिन से यही है, वेरी फर्स्ट डे से क्लियर और क्रिस्टल मौक़िफ़ है कि ये जो एप्लीकेशन है मेरी नहीं है, दैट्स ऑल। एप्लीकेशन ही आपकी नहीं है? मेरी एप्लीकेशन ही नहीं है ये। सही है। तो एप्लीकेशन के साथ आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी भी लगी हुई है? नहीं लगी, एड्रेस नहीं लिखा हुआ? ये एड्रेस लिखा हुआ है, कॉपी कोई नहीं लगी हुई। सही है। यानी फिर आप ये कह रहे हैं कि झूठी दरख्वास्त पर एक वज़ीर आज़म को और एक साबिक वज़ीर आला को जेल में रखा गया? ये तो मुतलका अथॉरिटीज़ बता सकते हैं ना, मैंने तो एप्लीकेशन की हद तक बात करनी है कि एप्लीकेशन झूठी है, सही है। फेक है।
आप इस पर अदालत में अपने बयान हल्फी दी है? जी दे दिया। क्या बयान हल्फी में लिखा है? बयान अल्फी यही दिया कि इस जो एप्लीकेशन है इसके जो कंटेंट्स हैं नॉट इन माई नॉलेज। ये बयान हल्फी है? यस, आप उसकी कॉपी निकलवा लें। अच्छा, जी सर, कोर्ट से। नहीं कोर्ट ने आपको ये भी पूछा ना कि क्या आप जो कह रहे हैं आप सच कहेंगे? जी कोर्ट में तो जो बात ही वो सच ही यही होती मैं है। कह रहा हूँ ना कि क्या कहा है आपने कोर्ट में? मैंने कोर्ट में यही कहा है कि ये दरख्वास्त है ना मैंने दी है, और जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं दरख्वास्त के अंदर ना ही इनका मुझे इल्म है सही है सर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक दरख्वास्त ऐसी है जिसके ऊपर इतनी देर मुकदमा चला। चले मुकदमा भी एक रहने दें, पूरा मीडिया ट्रायल हुआ शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज साहब का, पूरी हर किसी ने ये देखा, उस पर प्रोग्राम हुए, टॉक शो हुए, आपको कहीं कभी पता नहीं चला? नहीं पता, जब मुझे नैब ने बुलाया था मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उसके बाद मीडिया उसके बाद चलें जब आपने नैब ने बयान आपने रिकॉर्ड करवाया उसके बाद भी ये केस चलता रहा, तो फिर भी आपने नहीं उनको रोका जाके कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं सर, ये बेसिकली जो करप्शन केसेस होते हैं उसमें जो इन्फार्मर होता है या जो भी दरख्वास्त देंदा होता है वो जस्ट इन्फार्मर होता है। ठीक है। आगे ये अथॉरिटीज़ का काम है इन्वेस्टिगेट करना कि करप्शन हुई है या नहीं हुई, उससे एप्लीकेंट को तल्लक नहीं है कुछ। सही है। तो यानी आपने उस वक्त नैब के किस ऑफिसर को बयान दिया था आपने कि शहबाज शरीफ का अब मुझे याद नहीं है, मुझे काफ़ी दिन हो गए। कौन था डीजी इस वक्त? पता नहीं, कोई पता नहीं है, ये भी नहीं पता? नहीं पता। सही है। और उस वक्त कोई और किसी ने आपको कहा हो? नहीं, किसी ने नहीं कहा। जब नैब का नोटिस गया हमने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया अच्छा सर। मेरा यही सवाल है ना कि जब नैब को आपने जवाब जमा करवा दिया उसके बाद भी 18 आज 25 में हम खड़े हैं, तो ये केस तो चलता रहा है, तो आपने जाके बताया नहीं अदालत को, या किसी ने आपको कहा हो, या शहबाज शरीफ के वकला ने कहा हो कि आए आके दोबारा बयान दें, ये आपके कहने के बावजूद ये केस चल रहा है? कोई खुद से जाके अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सकता किसी भी कोर्ट में। कोर्ट से हमेशा एक नोटिस इशू होता है और उस नोटिस के बाद ही स्टेटमेंट होता है। जब मुझे नोटिस आया मैंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया। नहीं मैं आपकी बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के वकला ने भी नहीं आपको कहा कि आप उसमें मुनहरफ हो गए हैं, या आपने कहा कि ये मेरा बयान है ही नहीं, तो आए आके कोर्ट में बयान दे दें ताकि ये केस ही ख़त्म हो? नहीं जो आज हो रहा है। नहीं, मुझे किसी ने भी अप्रोच नहीं किया। आज मैं खुद आया हूँ, कोर्ट का नोटिस वसूल हुआ है और उसके बाद आया हूँ। और किस पे आए हैं आप? अपनी गाड़ी पे आया हूँ। अपनी गाड़ी में? हाँ जी, खुद ही? हाँ जी। अच्छा, किसी ने नहीं आपको कहा कि आप जाएं या ख़त्म करें केस को? नहीं, मुझे किसी ने क्यों कहना है। सही है। इसका आपने अंदर बयान हल्फी भी दिया है? जी, बयान अल्फी दे दिया। सही है। तो अब आप कह रहे हैं कि इसमें कोई करप्शन कोई चीज़ आपका ताल्लुक ही नहीं है इस एप्लीकेशन? मुझे जब इस मामले का पता नहीं है तो मैं कैसे इसके बारे में बतौर जज कह दूँ कि इसमें करप्शन हुई है नहीं हुई, जब इस मामले का पता ही नहीं है सर। सही है। तो ये तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगी करप्शन हुई है नहीं हुई। आप शहबाज शरीफ साहब को जानते हैं आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सही है। कौन नहीं जानता उनको। आप जानते हैं? मुलाकात हुई है कभी नहीं, आप? मेरी क्यों उससे मुलाकात होनी है। क्या करते हैं आप? मैं वकील हूँ आप वकील जी। हैं? कहाँ के? हाई कोर्ट के या इधर के? वाना में हाई कोर्ट के वकील हैं। लाहौर हाई कोर्ट? जी, लाहौर हाई कोर्ट। इलेक्शन लड़ा है कभी आपने? नहीं, किसको सपोर्ट करते हैं इलेक्शन में? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, किसी को सपोर्ट नहीं किसी को सपोर्ट नहीं इमरान खान साहब को जानते हैं? करता। मैं इमरान खान साहब को भी जानता हूँ, शहबाज शरीफ का साहब को भी जानता हूँ, जैसे आप जानते हैं हमजा मैं शहबाज को भी भी। मैं सभी को ऐसे ही जानता हूँ। मुलाकात नहीं हुई कभी नहीं, आपसे? किसी से मुलाकात नहीं कोई हुई। लीगी रहनुमा से भी नहीं हुई? नहीं, क्यों लीगी रहनुमा से बात होनी है, किस सिलसिले में होनी है। सही है। तो अब मैं वही कह रहा हूँ, मैंने तो देखा ना, फिर सही अंदाज़ा लगाया कि आप एक वकील हैं, वकील होने के बावजूद भी आपने इस केस को चलने दिया, 6-7 साल उनका ट्रायल होने दिया, वो जेल में रहे, तब आप नहीं आए दोबारा? सर ये तो अदालतों का काम है ना, एक मैटर को डिसाइड करना। अब जब अदालत में केस लगा है तो जब हमें बुलाया गया तो हम आ गए हैं। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, ये जुल्फ़कार साहब हैं जो कि रमज़ान शुगर मिल केस के में जो दरख्वास्त दहिंदा थे, लेकिन आज आपने ये देखा कि ये ड्रॉप सीन हुआ है और उन्होंने बिल्कुल साफ मुकर गए। उन्होंने कहा जी कि मेरी तो ये दरख्वास्त ही नहीं है, ना मेरा ये कंटेंट है, और मुझे बुला लिया गया है। अलबत्ता अब अदालत इस पर अपना फ़ैसला देगी। यकीनन जो कानूनी माहिरीन है वो यही बता रहे हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज इस केस से मतलब क्लियर हो जाएंगे, उनको क्लीन चिट मिल जाएगी।